हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भागवधी से मासापा यानी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 8 और 28, 12, 42, 24, 36, 60, 12, 30, 48। तो हम चारों सवालों की सहायता से भागवधी से मासापा निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें दो संख्या दे रखी हैं, यहाँ भी दो संख्या है, यहाँ पे हमारी तीन तीन संख्या है। तो हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे हम पहला सवाल दे रखा है हमारा 8 और 28। यहाँ हमें 8 और 28 का मासापा निकालना है, वो भी किससे निकालना है? भागविधि से। तो भागविधि में क्या होता है, भाग देना पड़ता है। अब भाग क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनमें सबसे छोटा नंबर है उसका हम बड़े नंबर में भाग देंगे। जैसे हम 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे हम 28 में। तो 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जा रहा है, 8 तीजा 24, 8 तीजा 24। अब यहाँ घटेगा हमारा, कितना बचेगा? यहाँ बचा हमारा 4। 28 में 4 जाएगा, 24 जाएगा तो 4। आप क्या करेंगे, ये जो 4 आया जो शेषफल, इस शेषफल का भाग हम फिर से दे देंगे यहाँ पर जो हमारा भाजक है। भाजक क्या था यहाँ पे? 8। तो उस 8 में फिर से भाग देंगे, तो यहाँ को 4 दूनी 8। अब ये हमारा भाग पूरा हो गया, यानी अब सब जब हमारा भाग पूरा हो गया तब देखना हमें सबसे बाद में हमने किस संख्या से भाग दिया। तो सबसे बाद में हमने 4 से भाग दिया, तो 4 ही हमारा इस सवाल का मासापा हो जाएगा। यानी मासा कितना हो जाएगा इसका? मासापा हमारा 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ में दे रखा 12 तथा 42 का मासापा। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो यानी हमें 12 का भाग करना है 42 में। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। 48 हमारा ज़्यादा होगा तो 12 तीया 36, 12 तीया 36। अब 42 में से हम 36 से उठाएंगे तो क्या कितना बचेगा हमारा? 6। अब हमारा यहाँ पे शेषफल आ रहा है 6। अब क्या करेंगे, हम शेषफल का भाग किस में देंगे? इससे पहले वाले भाजक में, जिसमें 12 में। तो हमारा 6 दूना 12। अब हमारा ये भाग पूरा हो गया। तो यानी अब हम देखना है सबसे बाद में किस संख्या से भाग दिया हमने? 6 से। तो यानी हमारा यहाँ पे मासापा कितना हो जाएगा? मासापा यानी एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। 6 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीन तीन संख्याओं के मासापा। यहाँ में दे रखी है तीन तीन संख्याएं, 24, 36, 60। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पहले सबसे पहले हम कोई सी दो संख्या उठा लेंगे। तो ये मान लिया हमने उठा ली 24 और 36। तो 24 और 36 में जो छोटी है उसका भाग देंगे बड़ी वाली में। तो मान लिया 24 का भाग दे रहे हैं हम 36 में, 24 का भाग देंगे 36 में। अभी हम 60 से कुछ नहीं करना, पहले इनका भाग करेंगे हम। तो 24 का पहाड़ा पड़ेंगे 36 में, तो एक बार ही हमारा पूरा पूरा जाएगा, 24 एकम 24। अब यहाँ हम घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ बचेगा हमारा 1। अब क्या करेंगे, हम इस 12 का भाग किस में देंगे? फिर से इस 24 में देंगे। तो 12 दूनी 24, यानी ये भाग हमारा पूरा हो गया। यानी यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आया? 12। लेकिन अभी ये हमारा एचसीएफ तीनों संख्या को नहीं आया, ये दोनों, इन दोनों का आया है, 24 और 36 का। अभी हमारी 60 रह गया अभी। तो अब क्या करेंगे, जो 12 आया है, जो एचसीएफ इनका 12 है, जो सबसे बाद में जिससे भाग दिया है हमने, उसका भाग फिर से हम 60 में देंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 भागित 60। तो 12 पंजे 60। अब ये हमारा भाग पूरा हो गया। यानी अब हमें देखना है सबसे बाद हमने किससे भाग दिया, यानी अब हमें 12 आया या निकल के, तो 12 ही हमारा इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ होता क्या है हमारा? एचसीएफ वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जिसका इन तीनों में भाग चला जाता है। जैसे 12 हमारा एचसीएफ आ रहा है यहाँ पे, तो 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 पंजे 60। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दे रखा हमें 12, 30, 48। तो यहाँ भी हमें यही काम करना है, पहले कोई सी दो संख्या उठा लेनी है और उनमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो मान लिया हम 12 और 30 को लेते हैं, तो 12 का भाग करेंगे हम 30 में। तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा हमारा। अब 6 का भाग किस में करेंगे? 12 में। हमें ये भाग जब तक करना है जब तक भाग पूरा पूरा, यानी शेषफल 0 न बचे। अब 6 दूनी 12, यानी यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया। यानी अब हमारा 6 आया यहाँ निकल गया एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 6। लेकिन अभी हमारे पास तीसरी संख्या है, तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ आ रहा है निकल के 6, इस 6 का भाग फिर से 48 में करेंगे। तो 6 का भाग हम 48 में करेंगे, 6 का भाग 48 में। तो 6 का भाग 48 में करेंगे, तो 6 अट्ठे 48। यानी अब ये हमारा भाग पूरा हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास कोई चौथी संख्या भी नहीं है।
और चौथी संख्या होती तो उसमें फिर से हम 6 का भाग देती। तो यहाँ सबसे बाद में कौन सी चाहिए संख्या? 6, जिससे हमने भाग दिया है। तो 6 ही हमारा इन तीनों संख्याओं को एचसीएफ हो जाएगा 6। जैसे 6 का 12 में भी भाग चला जाएगा, 30 में भी और 48 में भी। 6 दूनी 12, 6 पंजा 30 और 6 सत्ते 6 अट्ठे 48, तो 6 ही हमारे सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।